हेलो गाइस, कैसे हैं आप? वैसे आप बेहतर ही होंगे हमारे अनुसार। तो आज हम हल करने वाले हैं प्रश्नावली 2.2, जिसमें हम आज हल करेंगे दूसरा सवाल। तो हमने पहले सवाल के सभी आंसर को हल कर लिया है, यानी कि जो हमारे प्रश्न हैं तो हमने उनको हल कर लिया है। और अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं प्रश्नावली 2.2 के पहले सवाल, तो आपको ये दूसरा सवाल नहीं समझ में आएंगे। तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक ज़रूर दे दूँगा, आप ज़रूर उसमें जाकर देख लीजिए, नहीं तो आप इनको नहीं लगा पाएंगे। अगर आपने पहली वीडियो देखी है तो आपको ज़रूर ये दूसरे नंबर के क्वेश्चन हैं, इनको लगाने में तनिक भी आपको चिंता नहीं करनी है, क्योंकि वे इसी प्रकार हैं। आपको इसमें क्या होता था, प्रश्न दिया हुआ आंसर निकालना होता था। आपके आंसर दिया है, आपको प्रश्न निकालना है। तो ये इनका कंसेप्ट जो था वो थोड़ा बड़ा एंड लॉन्ग था, जबकि ये बहुत ही आराम से निकल जाते हैं। आपको जो सूत्र दो बताए थे वही इनमें प्रयोग होंगे। तो मैंने पहली वीडियो जो बनाई थी, पहली वीडियो में पहला केवल रखा था आंसर, और जबकि जो दूसरी वीडियो बनाई थी उसमें दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा ऐड किया था। तो पहले में हमने कंसेप्ट पूरे समझा दिए थे, तो आप मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप ज़रूर देख लीजिएगा। चलो शुरू करते हैं वीडियो अपना। तो हम हल करेंगे पहला, जिसमें दिया हुआ है एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए हमको, यानी कि हमने अभी बताया कि हमको बहुपद इस प्रकार के बहुपद ज्ञात करने हैं जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं, जिनके क्या हो। तो शून्यकों हमको जो सूत्र था इसमें कहता है शून्यकों का योगफल तथा गुणनफल क्रमशः दिया, यानी कि हमारा जो ये पहला हुआ दिया है ये हमारा शून्यकों का योगफल है। अब जबकि जो दूसरा हुआ दिया है वो शून्यकों का गुणनफल है। तो हमारा जो सूत्र था वो शून्यकों का गुणनफल और योगफल, उसको हम लिख देते हैं, हम बताते हैं। अगर आपको नहीं पता है तो हम बता देते हैं दोबारा। तो हमारा था शून्यकों का योगफल क्या था, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर बी अपॉन ए। जो बी है हमारा वो माइनस का है। अब दूसरा हमारा होता है शून्यकों का गुणनफल, तो यहाँ पर गुणनफल डायरेक्ट लिख देते हैं फल। तो थोड़ी यहाँ गलत हो गया, अल्फ़ा प्लस बीटा है, ये अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर होता है सी अपान ए। ये दो हमारे सूत्र लगते थे जो कि पहले सवाल में लगे हुए थे, अब ये दूसरे में भी लगेंगे। तो देखते हैं कैसे लगेंगे। तो पहला सवाल हमने नोट कर लिया है, अब उसकी हम बताते हैं कैसे हल करना है। तो हम पहले लिखेंगे, माना ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एक बहुपद हैं। तो ये तो होते हैं हमारे जो बहुपद का बताया था हमने कि इस प्रकार के बहुपद होते हैं। पहले में ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जो हमारे ये सी बी ए इनमें अंक भरे होते हैं। तो फिर इसके बाद लिखेंगे, माना ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एक बहुपद हैं जिसके अल्फ़ा तथा बीटा दो शून्यक हैं। तो हमारा पहला कॉन्सेप्ट क्या होता था, पहले होता था शून्यकों का योगफल, ये होता था ना। तो शून्यकों का योगफल का फार्मूला क्या होता था, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपान ए। ओके, तो हमारे यहाँ पर शून्यकों का योगफल कौन सा दिया हुआ है, 1/4। तो हम ये शून्यकों का योगफल ये है ना, तो इसके बराबर हम ये लिखें चाहे ये लिखें तो बात एक ही होती थी ना। तो ये हो गई 1/4, 1/4 हो गया। अब देखिए इससे पता चलता है जो हमारा ए है वो 4 है और जो बी है हमारा वो 1 है। तो अब दूसरा हमारा कंसेप्ट क्या होता था, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। तो अगर आपको अभी भी समझ नहीं आ रहा तो पहले आप जाके जो हमारे ये पहले की वीडियो है थी वो देखिए, आपको पूरा समझ में आ जाएगा कैसे हल करना है इसको। तो आप शुरू करते हैं, शून्यकों का योगफल के फार्मूला क्या होता था, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर क्या होता था, सी अपान ए। अब देखिए यहाँ पर हमारा जो अल्फ़ा इंटू बीटा दिया है, जो गुणनफल दिया है, तो गुणनफल हमारा क्या यहाँ पर क्या दिया है आंसर, -1। तो हम क्या करेंगे, बराबर में -1 लिख देंगे। अब हमें यहाँ पर सी का मान निकालना है, ए का तो हमें पता है तो हम क्या निकाल लेंगे। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं सी अपान ए बराबर -1। अब ये जो सी ए का मान कितना हमारा है, सी अपान ए का मान हमारा है, ए का मान देख लीजिए, ए का मान हमारा यहाँ पर 4 है, तो 4 बराबर -1। तो ये हमारा सी बराबर कितना हो गया, यहाँ पर लिख देते हैं सी बराबर कितना हो गया हमारा, 4 एकम इधर गुणा हो जाए तो -4। तो हम क्या लिख सकते हैं, यदि ऐसे लिख दें, यदि
ए बराबर 4 कॉमा बी बराबर -1। क्यों? देखो ए बराबर ये हमारा हो गया, बी बराबर हमारा क्या था -के, क्योंकि बी माइनस का है ना, तो हमारा ये क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा बी। और कॉमा सी बराबर कितना हमारा निकला है -4। इसलिए लिख सकते हैं दी गई परिस्थितियों के अनुसार द्विघात बहुपद है। तो हम क्या हुआ था, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी होता था। ठीक, एक कितना हमारा है 4, एक्स कितना हमारा है एक्स के एक्स स्क्वायर करेंगे प्लस बी सॉरी गलत हो गया, हमारा बी क्या है बी -1 है, तो हम यहाँ का क्या करेंगे एक्स लिख देंगे। क्यों? क्योंकि हमारा एक है, एक्स की गुणा एक्स से होगी तो एक्स ही आएगा ना, इसलिए। और फिर सी कितना है -4, तो ये प्लस -4 हो जाएंगे, तो हमारा क्या हो गया ये आंसर हो गया इतना। कौन से इस पर से लिख देते हैं, ये देखिए ये हमारा होगा आंसर 4x स्क्वायर -x -4। तो ये का हमारा पहला आंसर हो गया। अब हम दूसरा हल करेंगे। तो हमने दूसरा सवाल उतार लिया है, अब इसको हल करेंगे। तो हम पहले लिख लेंगे, उसी प्रकार लिखेंगे, माना तो हमने लिख लिया माना ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एक बहुपद है जिसके अल्फा तथा बीटा दो शून्यक हैं। तब तो पहले हम क्या करते थे, शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल। आप इसमें शून्यकों का योगफल पहले कर सकते हैं या शून्यकों का गुणनफल भी पहले कर सकते हैं, आपकी मन जो हो आप कर सकते हैं। तो हमारे देखो पहले ये दिया है, दूसरा ये दिया है, आप जो कर सकते हैं। अगर आप शून्यकों का गुणनफल पहले करेंगे तो आपको आसानी होगी, जबकि शून्यकों का योगफल पहले करेंगे तो आपको थोड़ी सी लॉन्ग पड़ सकता है, पर अच्छा होगा। चलो हम एक तरीके बताते हैं, शून्यकों का पहले योगफल कर लेते हैं। शून्यकों का योगफल तो हमारा कहते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a। तो हमारे -b/a कितना दिया हुआ है √2। तो हम यहाँ से b का मान निकाल लेंगे, b बराबर कितना हो जाएगा, ये इधर चला जाएगा a√2 हो जाएगा। ओके, ये हमारा b का मान निकला है, तो इसको समीकरण 1 देते हैं। ठीक, ओके। फिर क्या करेंगे, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल सॉरी गुणनफल। तो हमारा क्या था अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर क्या होता है c/a। तो हमारा अल्फ़ा इंटू बीटा का ए गुणनफल कितना दिया हुआ है, गुणनफल हमारा 1/3 दिया है। तो यानी कि c का मान हमारा कितना 1 हो गया और a का मान कितना हो गया, तो यहाँ लिखते थे a बराबर कितना है 3 और कॉमा c बराबर कितना 1 निकला है। तो a का मान समीकरण 1, इसीलिए समीकरण 1 लिखा था। समीकरण 1 में रखने पर क्या होगा हमारा, तो समीकरण कितना है -b बराबर a√2। ठीक, ओके। तो -b बराबर कितना a कितना हमारा है 3, तो 3√2 हो जाएगा और ये माइनस सीधा चला जाएगा, तो माइनस का 3√2 हो जाएगा। अगर आप पहले शून्यकों का गुणनफल करते तो आपको क्या होता है, ये वाला मान निकल आता है। ठीक है, उसके बाद जब आप ये शून्यकों का योगफल निकालते तो आपको सीधे यहाँ पर आप 3 रख के 2√2 कर सकते थे, आपको सरल पता, ये भी सरल है वैसे। ओके, अब हमारे दोनों निकल गए हैं। तो यदि यहाँ लिख लेंगे, यदि a बराबर 4 कॉमा b बराबर -1 कॉमा c बराबर कितना है, c बराबर हमारा कितना है, c बराबर हमारा है सॉरी a बराबर हमारा कितना निकला है 3, हमने गलत लिख दिया। और b बराबर हमारा निकला है, b बराबर हमारा निकला है 3√2 और c बराबर हमारा निकला है, c बराबर 1 है। मेरा दिमाग नहीं जगह। ठीक, ओके। तो फिर दी गई परिस्थितियाँ हमारी कितनी हैं, तो लिख लेंगे इसलिए दी गई परिस्थितियों के अनुसार, तो हमने जो ये माना था ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसको यहाँ लिख लेंगे ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो हम इसके साथ रख देंगे, आपको ये लिखना हो तो लिख सकते हैं, आप ना लिखना चाहें तो नहीं लिख सकते हैं। तो हम ये आपको समझाने के लिए लिख देते हैं। तो a हमारा कितना है, a निकला हमारा 3, x को x लिख देंगे 3x स्क्वायर प्लस, और b हमारा निकला है हमारा कितना, b है हमारा -3 वो यहाँ पर फिर हमारा प्लस माइनस हो गया, तो यहाँ 3√2। ओके, और ये प्लस का सी है, यानी कि सी कितना हमारा निकला, सी हमारा निकला 1, यानी कि ये प्लस के तो प्लस के 1 छोड़ देंगे, ये हमारा आंसर हो गया।
अब हम तीसरे सवाल को हल करेंगे। उससे पहले आपसे निवेदन है कि आप ज़रूर हल करके देखिएगा। अगर आपसे हल हो जाए तो ठीक है, या नहीं तो आप वीडियो ज़रूर देखिए। तो तीसरे सवाल की ओर हम तो हमने थर्ड सवाल नोट कर लिया है, तो हम वही चीज़ लिखेंगे जो हमने पिछले सवालों में लिखी है। तो लिखेंगे हमारा है तब शून्य का योगफल। पहला हमारा यही स्टेप होता था, शून्य का योगफल। तो हमारा कहता है सूत्र अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस बी अपान ए। ओके, ये होता था। तो हमारा ये अल्फ़ा प्लस बीटा हमारा कितना दिया है, शून्य का योगफल 0। यानी कि ये हम जो आप यहाँ पर भी रख सकते हैं, जैसे मतलब हमने ये बराबर के निशान जो करके हम लिखते थे यहाँ 0, यानी कि इसका अर्थ होता है ये तीनों बराबर हैं। तो हमने यहाँ लिख लिया बराबर 0 माइनस बी अपान ए हो गया। ओके, अब इसको क्या करेंगे इधर से, अब इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। अब दूसरा करेंगे, दूसरा क्या है हमारा शून्य का गुणनफल। हमारा क्या होता था, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर क्या होता था, सी अपान ए। तो हमारा ये कितना दिया है, √5। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ जो ये अगर हम यहाँ पर इधर करें 0, ए की गुणा जो 0 से होगी, तो माइनस का भी जो हमारा होगा वो कितना आ जाएगा, हम यहाँ पर कर देते हैं बराबर ए कितना ये हो जाएगा हमारा बी बराबर कितना हो जाएगा, बी बराबर ये माइनस का बी है बराबर कितना हो जाएगा, इधर 0 से गुणा होगी तो 0 हो जाएगा। ओके, एक आंसर ठीक हो गया। अगर हम इधर ए का मान निकालें तो हमारा ए का मान यहाँ पर जो मान आएगा वो यहाँ पर जो मान आएगा वो डिफरेंट होंगे। इसीलिए हम क्या करेंगे, ए का मान जो होगा वो हम 1 मानेंगे, क्योंकि जब हमारे मान एक जब डिफरेंट दोनों में एक मान आते हैं तो हमको उनको 1 मान लेते हैं। और इस प्रकार तो हम फिर ए का मान जब है तो लिख लेंगे माना ए बराबर 1 होगा। ओके, तो सी अपान ए बराबर √5 था। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो सी बराबर कितना हो जाएगा, सी बराबर हो जाएगा इधर 1 से 1 गुणा होगी तो इधर हो जाएगा √5। ओके, तो फिर हम लिखेंगे इसके बाद, यदि जो हमारा ए बराबर कितना होगा, ए बराबर हमने 1 माना, कॉमा बी बराबर हमारा कितना होगा 0, और कॉमा सी बराबर हमारा कितना है, सी बराबर है हमारा √5। अब देखिए, हम पहले सवाल जो लगाते थे उसमें जो हमारा जब बी या सी का मान नहीं दिया होता था उसमें कंसेप्ट छोड़ दिया जाता था। जैसे हम दिखा रहे हैं इसमें देखिए ए का मान दिया हुआ है, सी का मान दिया हुआ है, पर बी का मान नहीं दिया है। पर इसी प्रकार हम इसको भी करेंगे। तो हम यहाँ पर लिख देंगे क्या, इसलिए दी गई परिस्थितियों के अनुसार द्विघात बहुपद क्या होगा हमारा, ए का है ना, तो हम ये हो जाएगा, तो हमारे ए का हमारा कितना है, तो ये हो जाएगा ए, हम जो हमारा फॉर्मूला कहता है ax² प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 होता था। तो ए हमारा कितना 1 है, तो ए का 1 है तो x² हो जाएगा। बी हमारा दिया नहीं तो बी को छोड़ दो। अब सी जो हमारा है √5 है तो प्लस √5, तो ये हमारा आंसर हो गया है। अब हम तो हम चौथा सवाल लिख चुके हैं। अब इसको हम हल करेंगे तो उसी लिख लेंगे वहीं पर हमारा शून्य है, ये हमने लिख लिया। तब शून्य का योगफल कितना होगा, शून्य का योगफल होगा अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर कितना होता है, माइनस बी अपान ए। ओके, अल्फ़ा प्लस बीटा हमारा कितना दिया हुआ ये, यानी कि यही एज का मान इतना दिया, 1 दिया है तो 1 बराबर माइनस बी अपान ए हो गए। ओके, तो ये इधर से गुणा होगी तो ए बराबर माइनस बी हो गया, यानी कि बी का जो मान होगा वो माइनस का होगा। ओके, इसको यहीं छोड़ देंगे। अब शून्य का गुणनफल यहाँ लिख लेंगे, गुणनफल। ओके, तो शून्य का गुणनफल क्या होता है, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर सी अपान ए। ओके, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं। तो हमारा कितना अल्फ़ा इंटू बीटा कितना दिया, 1 ये भी दिया बराबर सी अपान ए।
यानी कि इधर ए से ए हुई, इधर क्योंकि गुणा हुई तो ये ए हो गया, ए बराबर सी, यानी कि हमारा जो ए का मान है वो बी के बराबर है और जो बी का ए का मान है वो सी का, यानी कि ए का मान बी के बराबर, ए का मान सी के भी बराबर है। तो जो बी का मान हमारा होगा वो सी के बराबर होगा, यानी कि हमारी कोई एक संख्या है जो तीनों में बराबर है। आप 2 भी ले सकते, 3 भी ले सकते, 4 भी ले सकते, पर हम 1 लेंगे। 1 में क्या होगा, हमारे समीकरण बनाने में बहुत आसानी होगी। तो हम लिख सकते हैं यदि ए बराबर 1, बी बराबर कितना -1 होगा, क्योंकि हमने बताया था जो मान होगा ए बी का वो 1 माइनस का होगा, तो माइनस का 1, सी बराबर ये प्लस का होगा, तो ये होगा 1। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, इसलिए दी गई परिस्थितियों के अनुसार द्विघात बहुपद होगा, क्या होगा, x², ये माइनस का है तो -x, ये प्लस का है तो +1 हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो गया। अब हम पाँचवें सवाल की ओर रुक करेंगे। पाँचवें सवाल को हमने नोट कर लिया है। अब इसको हम हल करेंगे, तो हम वही लिखेंगे कंसेप्ट में। माना तब शून्यकों का योगफल, ये हमारा पहला कंसेप्ट होता था। ओके, तो शून्यकों का योगफल क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर का होता है -b/a। ओके, तो हमारे अल्फा प्लस बीटा कितने दिए हैं, अल्फा बीटा दिए हुए -1/4 बराबर -b/a। तो पहले हम जैसे बताते थे यहाँ पर लिख लो, वो भी बराबर सही है, क्योंकि हमारा मान यही एक बराबर होता है ना, इसलिए बराबर का निशान लगाया जाता है। तो आपको ये तो पता ही होगा। अब इनकी कप लिख दे, यहाँ पे आगे लिख दे, बाद में आपको हल ऐसे ही करना होगा वैसे। ओके, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर माइनस का निशान, इधर माइनस का निशान, ये माइनस माइनस प्लस हो गया हमारा। तो यानी कि बी के हमारा मान कितने, बी का मान हमारा 1 आ गया और ए का मान हमारा कितना आ गया, 4 आ गया। अब दूसरा क्या हमारा था, स्टेप होता था, तो शून्यकों का गुणनफल। ओके, शून्यकों का गुणनफल क्या हमारा होता था, शून्यकों का गुणनफल होता था हमारा अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। ओके, तो अल्फा इंटू बीटा हमारा कितना है, 1/4 बराबर c/a। तो यहाँ पर भी देखिए ए का मान हमारा कितना है, 4 है, यहाँ पर भी एक मान 4 है, यानी कि हमारे एक जैसे हमारे राइट आंसर है। सी का मान 1 है। ओके, तो अब हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर हम लिख सकते हैं, यहाँ पर हम लिख देते हैं, तो हम लिख सकते हैं यदि ए बराबर 4, बी बराबर -1 और सी बराबर हाँ, ए बराबर 1, बी बराबर हमारा प्लस का 1 है सॉरी, और सी बराबर हमारा 1 है। इसलिए दी गई परिस्थितियों के अनुसार, यानी कि हमारी जो ये ए बी सी के मान निकले, इनके अनुसार द्विघात बहुपद क्या होगा हमारा, ये हमारा होगा 4x² और ये प्लस x² कहें +1, यानी कि हमारा 4x² + x + 1, ये हमारा आंसर है। अब हम हल करेंगे छठा क्वेश्चन, छठा आखिरी जो कि हमारा है प्रश्न का। अब इसको हम हल करें, तो हम अब हल करते हैं छठा सवाल अपना। तो छठा जो सवाल हमारा हुआ है वो हमारे चौथे सवाल की जैसा है और तीसरे सवाल की भी जैसा है, तो आपको हल करने में दिक्कत नहीं होगी। तो आपको एक छोटी सी और एक नीट ट्रिक दिखाते हैं, इसमें बताते हैं। तो हम वही कंसेप्ट पहले लिख लेंगे, माना है, तब पहले हमारा क्या था, शून्यकों का योगफल। ओके, शून्यकों का योगफल होता था, तो ये क्या था, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a होता था। अल्फा प्लस बीटा हमारे दिए कितने हैं, 4, तो ये हो गया -b/a। ओके, ये हो गया। देख लीजिए, अगर आपको जैसे मतलब ये पहला हो गया,
अब इसमें देखो यही कंडीशन होगी, ए को हम एक मानेंगे, पर कैसे आपको पता चले एक ही कैसे होते हैं तो हम बता देते हैं, उसमें बताया नहीं था। तो अभी अगला सवाल जब शून्यकों का गुणनफल बताएंगे तो उसमें अभी आपको पता चल जाएगा कैसे शून्यकों का गुणनफल। तो क्या है, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, सी अपान ए होता है। ओके, अल्फ़ा इंटू बीटा कितना है हमारा, एक दिया बराबर सी अपान ए। ओके, यहाँ पर देखिए कि आपको पता है कि अंश और हर में एक जरूर दिया होता है, यहाँ पर एक जरूर लिखा होता है ना, ये ना लिखा हो तो एक जरूर मान लेते हैं, यानी कि सी का मान हमारा एक है और ए का मान हमारा कितना है, एक है। और एक इस प्रकार कर सकते हैं, अगर एक ही इधर गुणा होगी ए बराबर सी हो जाएगा जब, तो ये हमारे क्या हो गया बराबर ए का मान जो सी के बराबर है। ओके, ये भी होगा, तो हमारा जो ए का मान होगा वही सी का मान होगा, यानी कि सी का मान हमारा कितना निकला है, एक निकला है, तो ए का मान कितना होगा, एक होगा। तो हम यहाँ लिख देंगे, इसको समीकरण एक मानेंगे। ओके, तो ए का मान हमारा कितना है, ए बराबर एक निकला है हमारा, तो ए बराबर एक निकला है हमारा, तो ए का मान समीकरण एक में रहने पर तो हमारा 4 बराबर माइनस बी अपॉन ए हो गया। तो 4 बराबर माइनस बी, ए का मान कितना एक है, इधर गुणा हुई तो 4 बराबर माइनस बी हो गया, ये जो बी है इधर ये 4 बराबर बी हो गया, यानी कि माइनस के बी हो गया। तो हमारा हम लिख सकते हैं, क्या लिख देंगे हम यहाँ पर लिख देंगे ए बराबर हमारा कितना, ए बराबर हमारा आया है 1, बी बराबर माइनस के 4, सी बराबर कितना आया है हमारा 1 आया है। तो हम अपना वो देखेंगे जो हमको आगे थोड़ा लिखना है, तो हम दूसरे पेज यूज करते हैं क्योंकि हमारा ये वो हो गया। तो लिखेंगे, इसलिए दी गई परिस्थितियों के अनुसार द्विघात बहुपद है, क्या है हमारा बहुपद क्या होगा, हमारा सूत्र जानते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 होता था। ओके, तो हमारा ए कितना है, ए हमारा कितना है, ए हम देख सकते हैं ए हमारा 1 आया। ओके, तो ए की गुणा एक्स से हो जाएगी तो एक्स हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस वो गलत हो गया क्योंकि बी हमारा क्या है, बी है देखो -4, तो यहाँ पर होगा -4, आपको ये ध्यान रखना होगा। तो यहाँ हो गया 4x और प्लस यानी कि प्लस ये है तो +1, तो हमारा ये हो गया समीकरण। तो गाइस हमारा ये जो हमारा 2.2 था आज पूरा ही समाप्त हो गया है। तो हमारा जो आखिरी सवाल था इसको भी हमने हल कर दिया है। तो आपका ये होमवर्क है कि आपको ये दोबारा एक बार पूरी अभ्यास लगानी है, ज़्यादा बड़ी नहीं है। आपको अगर समझ आ गया होगा तो आप तुरंत ही जान जाइए, अगर नहीं आपको समझ आया तो पहले आप इसका 2.2 का पहला सवाल के ये देखिए, आपको ज़रूर आ जाएगा समझ में। अगर नहीं तब भी समझ आए तो फिर वापस आप रिवर्स करके वीडियो को ज़रूर देख सकते हैं। और अब कल हम हल करेंगे हमारी 2.3, जिसमें हमें नए सवालों का एक मज़ा मिलेगा। तो इसमें आपको क्या करना होगा, जैसे ज़्यादा कंसेप्ट नहीं है, इसमें आपको भाग देना होगा, तो वो बताएंगे कैसे आपको देना है। तो ये वाला जो हमारा ये पोर्शन होगा ये यहाँ पर होगा, और जो ये वाला पोर्शन होगा ये इसके अंदर होगा। ओके, तो आप ज़रूर हल कर लीजिएगा पहले वो वाली अभ्यास 2.2, और फिर हम कल हल करेंगे 2.3।